हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे पत्रचित्र पेंटिंग के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं कि पत्रचित्र पेंटिंग आखिर न्यूज़ में क्यों है। देखिए, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी डेनमार्क के विजिट पर गए थे और यहीं से ये पत्रचित्र पेंटिंग न्यूज़ में आ गया था। एक्चुअली हुआ यूँ कि प्राइम मिनिस्टर जो डेनमार्क की है मेट्रे फ्रेडरिक्सन, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को अपने होम विजिट पर ले गई और उन्हीं के घर में ये पत्रचित्र पेंटिंग लगी हुई थी। एक्चुअली ये वही पेंटिंग है जो लास्ट ईयर जब वो इंडिया विजिट पर आई थी तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उन्हें गिफ्ट के तौर पर दिया था। तो देखिए, हमारे लिए इस न्यूज़ का सिग्निफिकेंस ये बन जाता है कि आखिर ये पत्रचित्र पेंटिंग क्या है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए हम इसके विषय में डिस्कस करते हैं इस वीडियो में कि पत्रचित्र पेंटिंग क्या है। देखिए, अगर पत्रचित्र के नाम की बात करें हम पेंटिंग की, तो देखिए इसके नाम का इन्वॉल्व हम बात करें तो ये संस्कृत से इवॉल्व हुआ है और इसमें पत्र का मीनिंग होता है कैनवास और चित्र का मीनिंग होता है पिक्चर। दोनों के मिलकर बना है ये पत्रचित्र। और जनरली ये एक ओल्ड पेंटिंग फॉर्म है जो उड़ीसा से बिलोंग करता है और उड़ीसा में ज़्यादा पॉपुलर है और ओल्डेस्ट कहा जाता है। उड़ीसा का ओल्डेस्ट आर्ट ऑफ फॉर्म है। ओल्डेस्ट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसका ओरिजिन कहा जाता है कि 12वीं सेंचुरी के दौरान हुआ था। यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ उड़ीसा में नहीं पाया जाता है। मीन्स सिर्फ उड़ीसा में ऐसी पेंटिंग नहीं होती है, वेस्ट बंगाल में भी ऐसी पेंटिंग हमें देखने को मिलती है। इसलिए अगर कभी क्वेश्चन बनता है, एमसीक्यू बनता है कि उड़ीसा के साथ साथ वेस्ट बंगाल में भी पत्रचित्र पेंटिंग होती है, तो ये बिल्कुल सही होगा, ये गलत नहीं होगा, यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है। अब जरा हम बात कर लेते हैं इस पत्रचित्र पेंटिंग के विषय में थोड़ा डिटेल में जाकर। देखिए, जिस जनरली पत्रचित्र पेंटिंग में जो हिंदू मैथोलॉजी है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। खास करके इसमें उड़ीसा के जो जगन्नाथ भगवान हैं, उड़ीसा के क्या पूरे इंडिया के जो जगन्नाथ भगवान हैं उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है और साथ ही साथ वैष्णव सेक्ट को दिखाया जाता है। मीन्स बेसिकली यहाँ पर जगन्नाथ भगवान जी और वैष्णव सेक्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है इस पत्रचित्र पेंटिंग के माध्यम से। देखिए, अगर अब डिटेल में जाकर इसकी बात करें जरा पत्रचित्र पेंटिंग के विषय में कुछ स्पेशल जो इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उसके बारे में, तो देखिए इसमें फोक को और क्लासिकल एलिमेंट दोनों को ही रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जो आप पेंटिंग देख रहे हैं इसमें जो भी इस पेंट के जो बॉर्डर होते हैं ये हमेशा फ्लोरल होते हैं। ये पॉइंट याद रखना है कि फ्लोरल होता है और इसमें जो पेंट यूज किया जाता है वो मैन मेड नहीं होता है, मीन्स नेचुरल सब्सटेंस को यूज किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड है इससे। और इसमें जितने भी गॉड वगैरह बनाए जाते हैं उनमें जो आइज होती हैं उनकी उसे थोड़ा लार्ज स्केल पे, बड़े स्केल पे दिखाया जाता है। अगर सिर्फ इमेज देख के आपको पहचानना है कि पत्रचित्र पेंटिंग है या नहीं है तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या है कि बॉर्डर जो होगा हमेशा फ्लोरल होगा और पेंट जो यूज किया जाएगा वो मैनमेड नहीं होगा, मीन्स नेचुरल सब्सटेंस यूजेज होंगे और जो आइज वगैरह होंगी वो हमेशा ही बड़े लेवल पे दिखाई जाएंगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इसके। और हमेशा ये पेंटिंग क्लॉथ पे होती है, ये पॉइंट याद रखेंगे। मीन्स ये क्लॉथ पेंटिंग है। क्लॉथ में भी सिल्क कॉट हो सकता है, क्लॉथ हो सकता है, कॉटन हो सकता है। तो किसी तरह के सिल्क के कपड़े पे, कॉटन के कपड़े पे इसकी पेंटिंग की जाती है। अगर हम इंपॉर्टेंट जो थीम्स हैं जो ज़्यादा पॉपुलर है इस पेंटिंग की उसकी बात करें तो इसमें थिया बदिया फॉर्म में दिखाया जाता है जगन्नाथ टेम्पल को। कृष्ण लीला को शो किया जाता है जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। पंचमुखी गणेश जो 5 हेडेड गणेश भगवान हैं उनको दिखाया जाता है। और सब में एक इम्पॉर्टेंट फीचर वही दिखता है कि जो बॉर्डर होगा वो फ्लोरल होगा, जो आइज होंगी वो बड़ी बड़ी होंगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हो सकता है एमसीक्यू बन जाए कि आखिर ये पत्रचित्र पेंटिंग का ओरिजिन कहाँ हुआ है, तो ओरिजिन उड़ीसा में हुआ है। कब हुआ है, तो 12वीं सेंचुरी के दौरान हुआ है। इसमें क्या मैन मेड पेंटिंग यूज होते हैं, पेंट यूज होते हैं, तो बिल्कुल नहीं होते हैं। इसके क्या बॉर्डर फीचर्स जो हैं वो कैसे होते हैं, तो फ्लोरल होते हैं। इस तरह के एमसीक्यू बन सकते हैं हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एमसीक्यू आया सकते हैं आने वाले प्री में, इसलिए डिस्कस करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.